किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने के साथ किसानों की बात थोड़ी देर में शुरू होगी। किसान संगठन संयुक्त मोर्चा की बैठक में इसके बाद 2 बजे ये बैठक होनी है। वरिष्ठ मंत्री से किसानों के 5 प्रतिनिधि मिलेंगे। सरकार किसानों को मनाने की अहम कोशिश करेगी। सरकार ने कल भी किसानों को चिट्ठी लिखी है जिस पर आज उनको फैसला करना है। केंद्र सरकार ने मांगे मानने का भरोसा दिया है, लेकिन केस वापसी को लेकर कुछ विवाद है। किसान एमएसपी जैसी मांग भी उठा रहे हैं। एमएसपी पर सरकार केंद्र राज्य के अफसरों को कमेटी में रखना चाहती है। किसान को यह मंजूर नहीं है। किसान पहले केस वापसी चाहते हैं। मुआवजे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। मतलब अजीब आए थी भी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाई क्यों रखे। एमएसपी पे भी बताइए कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ उसमें। तीनों कानून को प्रधानमंत्री ने बिना शर्त वापस ले लिया, तो आज उनको जाना चाहिए। लेकिन आज अगर उनके नेता कहते हैं मार्च तक बैठे रहेंगे, तो फिर उनको बताना होगा देश की जनता को कि वो किसके इशारे पे बैठे हुए हैं और क्यों अब बैठे रहना चाहते हैं। अब देश का किसान तो नहीं कह रहा, अब कोई किसान आंदोलन नहीं है, अब कोई किसान की मांग नहीं रह गई। जब सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी कमेटी बना दी गई है, तो इससे साफ है कि राजनीति। सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन बंद करो फिर केस हटेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनेगी जनरल। तो केसेस के बारे में आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार केसेस को वापस लेने के लिए ऐलान करे, किसी तरह से ऐलान करे, कोई रिटर्न दे, तब जो आंदोलनकारी हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान करेंगे। विपक्षी दलों की और किसान यूनियन के नेताओं की मैं यही कह सकता हूं कि एक जो पहले से नजर आ रहा था, हम लोग कह भी रहे थे कि कहीं न कहीं इसमें एक राजनीति हो रही है। एक हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। मेरा सुझाव और निवेदन है अपने किसान यूनियन के नेताओं से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय करके किसानों का मान और सम्मान रखते हुए तीनों कृषि विधेयकों को वापस ले लिया है। और उनका नारा भी था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो गई है तो हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, किसानों के बीच मौजूद है। हिमांशु, क्योंकि आपने बात भी की होगी किसानों से, आप समझ पाए कि पेच आखिर कहां फंसा हुआ है, क्या कह रहे हैं किसान, और सरकार की तरफ से जो पत्र लिखा गया या जो बातें कही गई उनमें कहां डाउट लग रहा है किसानों को? देखिए, ये तमाम किसान सिंघू बॉर्डर पे आप जो देख रही हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखिए बेड़ियों में नजर आ रहे हैं। इन सबकी लगातार निगाह है और अपडेट है कि क्या कुछ बातचीत चल रही है किसान नेता जो हैं उनकी और सरकार के बीच। और इस बीच इनकी जो मांगे हैं वो उन्हीं चीजों जो एमएसपी को लेकर के, केस वापसी को लेकर के, जो ट्रैक्टर जमा है उनको लेकर के, बिजली को बिल को लेकर के, तो कई सारी चीजें हैं जो इन किसानों की जो मांगे हैं उस पे एमएसपी की बात हो रही। जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं से बात करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो आज का दिन मानते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश सांगवान। नरेश जी, ये बताइए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पहले किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात हो सकती है आपके एसकेएम के नेताओं की, फिर उसके बाद वो बैठक करेंगे, बातचीत चल रही है कि कमेटी बनेगी, फिर वापसी का रास्ता होगा। आप लोग क्या आप चाहते क्या है? अपने किसान नेताओं से भी बात हुई होगी। हम देखिए ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें कमेटी पे विश्वास नहीं है। मतलब जो सरकार कमेटी का प्रपोजल दे रही है, हमें उसके सरकार के एक उस पे प्रपोजल पे विश्वास नहीं है। हम ये चाहते हैं यदि सरकार देश के किसानों को एमएसपी देना चाहती है तो वो सबसे पहले अपनी नीयत साफ करे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एमएसपी गारंटी कानून ला करे, उसके बाद कमेटी बना ले, उसके बाद। लेकिन आप लोग जब यहाँ आए थे नरेश जी, तो सबसे बड़ी मांग जो थी वो तीनों कृषि के जो बिल थे उसके खिलाफ आए थे, तो वो बिल वापसी हो गई। और शुरुआत में आप लोग ये बैनर भी था कि बिल वापसी तभी घर वापसी। अब देखिए, जिस टाइम हमारी मांगे थी ना,
हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडरों की आप जितनी बाइट देखोगे, जितनी भी महापंचायतों में इनकी वीडियो देखोगे, वो 3 कृषि कानून रद्द और एमएसपी पे गारंटी कानून की मांग थी। एमएसपी पे गारंटी की जहां तक बात है, सरकार कह रही है कि बातचीत आपस में चल रही है, बैठेंगे सभी लोग, एक्सपर्ट होंगे, एसकेएम के नेता होंगे, जो आपके किसान यूनियन के नेता, जो आपसी में तय होगा कि कौन कौन उसमें नाम हो सकते हैं, वो लोग बैठेंगे, सरकार के लोग बैठेंगे। और उसके बाद क्योंकि कई सारी चीजें हैं, फसलें हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जिन सबको रखना है, तो उस पर बातचीत होगा तभी रास्ता निकलेगा। देखिए जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो मोदी सरकार है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने बड़े आंदोलन में कितने लोग अपने बेघर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, और मोदी ने 1 साल बाद माफी मांगी, में इससे गलती हुई है, ठीक है जी। इतने लोगों आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप अब क्या कहना चाहते हैं? अब ये हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी हम लेके ही उठेंगे। ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक एमएसपी की बेड़ियां क्यों हैं? ये बेड़ियां हम 350 साल पहले तक अंग्रेजों ने हमारे गले में डाली थी, और मोदी सरकार ने ये बेड़ियां और मजबूत कर दी है, बल्कि ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली है। तो चाबी अपने पास, ये देखिए यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका ये कहना है कि एमएसपी इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी गारंटी देखिए ये किसान क्या कह रहे हैं हमने सुना, लेकिन अशोक भावले जो कि किसान नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अभी उनका रिस्पांस हमें अपेक्षित है और इसलिए हमने 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज हमने दिल्ली में बुलाई। नहीं तो अक्सर हम सिंघू में बुलाते हैं, आज दिल्ली में इसलिए बुलाई क्योंकि आज हम बैठे, क्या परिस्थिति है उसके बारे में जरा उसका एक रिव्यू ले, और अगर सकारात्मक हो सरकार का रिस्पांस तो फिर सरकार के साथ कुछ हमारी बातचीत भी हो जाए डायरेक्टली अक्रॉस द टेबल। ये बात भी उसके अंदर आज है, इसलिए हमने दिल्ली में यहाँ मीटिंग रखी है।